हेलो गाइस। अभी अभी मेरे दिमाग में आया कि ये जो शॉर्ट्स रील्स ये जो आ रहे हैं मार्केट में, मतलब ये जो फीचर आया है नया वाला, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं, हर किसी को इससे शिकायत है। हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरे 2-4 घंटे सिर्फ इसको स्क्रॉल करने में चले जाते हैं। और साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि इससे थोड़ा थोड़ा डोपामीन रिलीज़ होता है, फिर हमें ऐसे 15 या 30 सेकेंड्स वाला डोपामीन की आदत हो जाती है, फिर हमारा कंसंट्रेशन कम हो जाता है। और हम सबको भी लगता है कि मेरा बहुत सारा टाइम यहाँ पे चला जाता है। यस, कहीं ना कहीं ये मतलब बुरी आदत है, रील्स को स्क्रॉल करना, शॉर्ट्स को स्क्रॉल करना। और यस, इसके नुकसान भी बहुत सारे होने लगे। बट मेरे पर्सपेक्टिव से इसका एक फ़ायदा जो होता है, जो एक नहीं कुछ फ़ायदे होते हैं जो मेरे दिमाग में अक्सर आते हैं, और मैं उस तरीके से इनको यूटिलाइज़ करने का सोचता हूँ। मैं भी टाइम पास कर लेता हूँ इनसे, मतलब मेरा भी वक़्त बर्बाद हो जाता है और बाद में रिग्रेट ही होता है कि मैंने इतने टाइम स्क्रॉल करने से अच्छा कुछ कुछ काम कर लेता, या फिर कुछ एक्टिविटी कर लेता जो मेरा थोड़ा-सा आगे का एफ़र्ट कम कर देती। तो वो कंट्रोल में नहीं रहता। जब एक बार आप कुछ इंस्टाग्राम ओपन कर लो या यूट्यूब ओपन कर लो और आपको शॉर्ट्स या रील्स आ जाए, और आप 1 टू 1 स्क्रॉल कर रहे हो, कर रहे हो, और आपका जो फीड होता है वो ऑब्वियसली उनका जो एल्गोरिदम है वो जैसे काम करता है कि आप जिन वीडियोज़ पे ज़्यादा टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, उस काइंड ऑफ वीडियोज़ ही आपको वहाँ से आते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको वहाँ पे चिपकाने की पूरी पूरी साजिश इन एल्गोरिदम्स ने बना के रखी है। तो आप हिल ही नहीं पाते, आप बस स्क्रॉल पे स्क्रॉल करे जाते हो, स्क्रॉल पे स्क्रॉल करे जाते हो। आपके दिमाग में अगर थॉट आ भी गया कि भाई बस अब नहीं स्क्रॉल करना, फिर सेकंड थॉट आता है कि बस 2 रील और स्क्रॉल कर लेता हूँ, या फिर अभी 5:40 हुए हैं ना तो 5:50 को छोड़ दूँगा, या फिर अभी 2 मिनट और कर लेता हूँ। और फिर इतना सेकंड थॉट के बाद हम फिर 1 घंटे के उसी साइकिल में फिर से फँस जाते हैं। तो ऐसा है रील्स और शॉर्ट्स का ये चक्कर। बट मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको कहाँ अच्छी जगह पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो उसमें से एक जो मैं सोचता हूँ, पता नहीं वो सही भी है या नहीं है, आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जब भी आप बोर फील कर रहे होंगे, या फिर जब भी आप अकेले होंगे, और जब भी आप थोड़े टेंस्ड होंगे और आपको ऐसे उल्टे-सुल्टे सवाल दिमाग में सवाल पैदा हो रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और एक्चुअली सही भी कर रहा हूँ कि नहीं, मैंने उसकी सुननी चाहिए कि नहीं। ये वो करियर के बारे में, फैमिली के बारे में, रिलेशंस के बारे में, या फिर हम ज़्यादा वो डीप थिंकिंग में चले जाते हैं, और जिसका आउटपुट कोई कुछ नहीं होता है, जस्ट थॉट ओवर थॉट, काउंटर थॉट, ऐसा आते ही रहता है, आते ही रहता है। उस टाइम पे नॉर्मल बैठ के सोचने से अच्छा, मतलब इन थॉट्स पे सोचने से अच्छा, नेगेटिव थॉट्स में लूप साइकिल करने से अच्छा, क्यों ना हम थोड़े से रील स्क्रॉल कर लें। ठीक है? मतलब हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग या क्लैरिटी खुद के बारे में होनी चाहिए कि अभी मैं थोड़ा नेगेटिव ज़ोन में जा रहा हूँ। अभी जो कुछ मैं सोच रहा हूँ या सोचने वाला हूँ, वो मुझे नेगेटिव में लेके जाएगा, और इससे कुछ प्रॉफ़िट नहीं होगा मेरे लिए। तो वैसे केस में आपने इंस्टेंटली मोबाइल हाथ में लेके रील स्क्रॉल कर लेनी चाहिए। और वो कौन-सी करनी चाहिए उसके बारे में आप सर्च भी तो कर सकते हैं, ये भी तो फीचर उन्होंने दे के रखा है। तो आपका फ़ीड अगर सैड वाला होगा, आपका अभी ब्रेकअप हुआ होगा और आपको सारे सैड वाले रील्स आ रहे होंगे, तो आप फिर से ज़्यादा डीप थॉट में चले जाएँगे, फिर से ज़्यादा माइनस हो जाएँगे। तो वो नहीं करना है, सर्च करके जो फ़ीड आप सोच सकते हो कि इस टाइम पे सही रहेगा। जैसे किसी कार्टून का हो गया, कोई रिलीजियस हो गया, या फिर स्टोरीज़ हो गई कुछ, या फिर लेसन्स हो गए संदीप माहेश्वरी, या फिर कुछ भी जो भी मोटिवेशनल स्पीकर आपको अच्छा लगता होगा, उनके आप सर्च कर सकते हो, और आप उस तरह के रील्स को स्क्रॉल करके उस ट्रॉमा से थोड़े ही टाइम में बाहर निकल सकते हो। ये एक अच्छा यूटिलाइज़ेशन है रील स्क्रॉलिंग का, ठीक है? दूसरा प्रॉफ़िट जो मुझे लगता है रील्स से कि अ, बड़ी-बड़ी वीडियो देखने से अच्छा शॉर्ट रील या छोटे से 30 सेकंड्स के वीडियो में हमें बहुत सारा डेटा मिल जाता है। जैसे कि देखो, जीन्स के टाइप्स होते हैं, हमें पहले सबको पता थे या नहीं पता थे, बट मुझे तो रील से पता चले वो स्ट्रेट फिट, और वो जो सारे टाइप्स है जीन्स के, तो वो सारे मुझे पता चले रील्स देखते-देखते।
और ये एस्ट्रोलॉजी और ये वास्तुशास्त्र, एवरीथिंग जो भी चल रहा है रील्स में ट्रेंडिंग, मेरे फीड में तो मतलब वैसी चीज़ें आती है, तो मैं उन्हीं टॉपिक पे अभी उनका मैं नाम ले पा रहा हूँ। तो वो जो सारे आते हैं भाई, वो किसको पता थे किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, हैं कौन सा कलर, कौन सी वॉल, और कपड़े कौन से पैटर्न के होते हैं, कौन सा क्लोथिंग होता है, और कौन सी कंपनी ने कब शुरू किया, उसके ओनर क्या थे, उनकी हिस्ट्री क्या थी। तो ये इन्फॉर्मेटिव जो रील्स और शॉर्ट्स होते हैं, दे आर डेफिनेटली बेनिफिटिंग अस। बट उसके साथ साइड बाय साइड जो अनदर काइंड ऑफ रील्स और शॉर्ट आ रहे हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं, कोई किसी पे हवा मार रहा है और फिर उनकी लव स्टोरी दिखा रहे हैं, या फिर बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि पापा आप आ जाओ, नहीं तो आप नहीं आए तो मैं अपना सर फोड़ दूंगा। और ये सारे रील्स कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं, रील्स तो अभी सभी कंज्यूम कर रहे हैं, बट ऐसे ही रील्स छोटे बच्चों को पसंद आते हैं क्योंकि वो छोटे बच्चों की आवाज़ में होती है, और उनके प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ वो वैसा डिस्कशन प्रोसेस कर पाते हैं। तो वो उसी रील्स को देखते हैं और वैसा कंज्यूम करके फिर हमारे सामने वैसा ही बिहेव करते हैं। फिर हमें लगता है क्या भक्ति सार बच्चा पैदा हुआ है हमारे घर, या फिर कितना इनोसेंट, क्या बातें अच्छी करता है भाई, वो खुद नहीं है, उसने रील देख के वो अडॉप्ट किया है और बस वैसे प्रिटेंड कर रहा है। उसको भी पता नहीं है मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ, उसको भी लग रहा है मैं खुद ऐसा ही, मुझे ऐसा ही करना है। तो ये टोटली झमेला है यार। तो ये जो रील वाला जो मतलब थॉट है, जो मैंने सोचा है, वो बेनिफिटिंग भी है। हाँ, कुछ जगह पे बेनिफिट भी देता है, बहुत जगह पे लॉस भी करवाता है। बट छोटे बच्चों के लिए ओवरऑल रील्स अच्छी नहीं है। छोटे बच्चों के लिए रील्स दिखाना बिल्कुल अच्छी नहीं है। उन्होंने देखना चाहिए तो कुछ 10 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो तो भी देखना चाहिए एटलीस्ट, जो उनके कैटेगरी वाइज, जैसे एबीसीडी या स्टोरी वाइज जो वीडियोस आते हैं वो। बट रील स्क्रॉल करवाना उनसे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रील में क्या फीड आ जाए पता नहीं, और वो उनसे क्या अडॉप्ट कर ले, या फिर वो वही सर्कल में चले जाए, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, और फिर वो बारंबार आपसे मोबाइल मांगे और वो वही काम करे या फिर गेम खेले। पहली बात तो छोटे बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं देना चाहिए, जितना देना चाहिए उतना स्टडी पर्पज़ के लिए देना चाहिए, वो भी मॉनिटर मोड में, मतलब किसी ना कोई उस पे ध्यान रख रहा है कि ये क्या कर रहा है मोबाइल में। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और रील्स के बारे में तो मैंने आपको मेरी राय बता दी है कि इसके बेनिफिट्स एक साइड और लॉसेस अनदर साइड। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मुझे ऐसा लगता है कि बेनिफिट भी ले ही रहे होंगे, बट जो अंडर एज लोग हैं, मतलब हम बच्चे हैं, उनसे उनको इससे प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो रहा है। वो अपने अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ऐसे थॉट्स को भर रहे हैं और ऐसे आदतों से अपना जीवन खराब कर रहे हैं जो उनके कोई प्रॉफिट में आएगा ही नहीं। कैसे ही 4 घंटे रील स्क्रॉल करने से कोई बच्चा अच्छा हो जाएगा, हैं? नहीं होगा, उसको कोई तमीज़ नहीं आएगी। वो रील में अगर देख लिया हीरो ऐसे पैर घुमा के हवा उड़ा रहा है या फिर किसी लड़की को पटा रहा है, वो ज़िंदगी में वही ट्राई करने की कोशिश करेगा। पहले ही बॉलीवुड ने हमारे ये बलात्कार और लड़कियों को छेड़ना, ऐसे सारी मूवीज़ 90s में थोड़ा-सा 2010 तक बना के रखी थी, वो किससे ज़्यादा होने लगे, और वही चीज़ यंगस्टर्स को कूल लगती है क्योंकि उनका हीरो वैसा करता है और आखिर में वही जीत जाता है, आखिर में वही हीरोइन उससे पट जाती है। तो ऐसा है कि हमारे इंडियन सोसाइटी पे ये जो हम जो देखते हैं इंडस्ट्री से, बॉलीवुड से या कहीं से भी, जो हम सिनेमा या फिर मोबाइल में जो भी वीडियो देखते हैं, उनका फ़र्क हमारे दिमाग पे पड़ता है। हम लोग शायद ही हमारे पास्ट में बहुत चिकित्सक रहे होंगे, बट अभी के टाइम में हम आँखों देखी चीज़ों को सच मानने लग गए हैं। जैसे कि बहुत पैसा कमाने से ज़िंदगी के सारे सुख मिल जाते हैं, या फिर लड़की अपने पास आने लग जाती है, डियो अच्छा मारने से लड़कियाँ पास आती है। ये सब फालतू चीज़ें पे लोग ट्रस्ट करने लग गए, और जो वैल्यूज़ ऑफ लाइफ है वो कम हो गई, और ये फालतू चीज़ों को इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गया। इससे सोसाइटी ख़राब होती है, सोसाइटी अच्छी तो बिल्कुल कभी नहीं होती। तो ये था मेरा मानना। आपका क्या मानना है रील्स या शॉर्ट्स के बारे में? कितना परसेंट ये बेनिफिशियल और कितना परसेंट ये लॉसफुल है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।